रसोई में लगी आग। आग आग, रसोई में आग लग गई है, कोई बचाओ, मेरी बहू रसोई में है, कोई तो बचाओ। संदीप सुधा का इकलौता बेटा है। संदीप एक रोज सुधा से कहता है, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अकल तो ठिकाने पर है ना? अरे कैसी बात कर रहा है तू? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। बगल वाले अग्रवाल जी के बेटे ने प्रेम विवाह किया था। हाल देख रहे हो ना, आज बहू घर छोड़कर चली गई है। मेरे घर में इन सब का नाम भी मत लेना। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है माँ कि सबकी कहानी एक जैसी हो। वैसे तो अरेंज मैरिज भी कितनों की नहीं चलती। अरे दिमाग मत खा, इस घर में मेरी ही पसंद की लड़की आएगी। किसी दूसरे जात की लड़की मेरे घर में पैर भी नहीं रख सकती। ठीक है, तो मेरा भी फैसला सुन लो, आएगी तो वही आएगी इस घर में। संदीप और सुधा दोनों अपने अपने जिद में अड़े रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं। संदीप की उम्र भी शादी के लिए ज़्यादा हो जाती है और एक दिन संदीप प्रीति से कोर्ट मैरिज करके उसे सुधा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। माँ, यह है तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी प्रीति। ये तेरी पत्नी होगी, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। जिस तरह से लाए हो उसी तरह से इसे वापस भेज दो। तभी प्रीति कहती है, मम्मी जी, ज़्यादा होशियारी अगर की ना आपने तो पूरे घर के साथ जेल की चक्की पीसती नजर आएंगी। फिर दिखाइएगा ये अकड़ जेल में। सुधा डर जाती है और मन में सोचती है, अगर इस आवारा लड़की ने केस कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। स्नेहा की शादी कैसे होगी? मुझे इस लड़की को अपने घर में आने ही देना पड़ेगा। सुधा प्रीति को आशीर्वाद देती है और प्रीति बहू के रूप में सुधा के घर आ जाती है। अगले दिन प्रीति खाना बनाती है और सब बहुत ही शौक से उसका बनाया खाना खाते हैं। बहू, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब संदीप को। हाँ पापा, भले ही भाभी अपनी जात की नहीं है, लेकिन उन्हें अपने तौर तरीके सब पता है। वैसे खाना ना बहुत अच्छा बना है। एक दिन मैं भी अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलवाऊंगी, उन्हें भी भैया की शादी की पार्टी चाहिए। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जब बोलोगी मैं खाना तैयार कर दूंगी। सुधा प्रीति को मुंह दिखाए के साथ साथ पहली रसोई का नेक भी देती है। दिन बीतने लगते हैं। सुधा और प्रीति में सब अच्छा चलता है। सुधा कहीं भी प्रीति के बिना नहीं जाती और प्रीति भी सुधा से पूछे बिना कुछ नहीं करती। एक रोज़ संदीप सुरेश से कहता है, पापा, एक वक्त ऐसा था कि दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, और आज एक वक्त यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाती ही नहीं। एक दिन स्नेहा को देखने लड़के वाले आते हैं। प्रीति पूरे घर को अच्छे से सजाती है, खाना पीना सब बनाती है। लड़के वालों के आते ही प्रीति चाय नाश्ता सब लगा देती है और सबकी आओ भगत बहुत अच्छे से करती है। प्रीति की खातिरदारी से लड़के वाले बहुत खुश होते हैं और स्नेहा को बिना देखे ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहन जी, ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे लड़की को तो देख लीजिए। जिस घर की बहू ऐसी है तो बेटी भी अच्छी ही होगी। अगर प्रीति आपके घर की बहू नहीं होती ना, तो मैं इसकी शादी अपने बेटे से ही करवा देती। ये सब स्नेहा सुन लेती है और तैयार हुई स्नेहा अपने कमरे में ही रह जाती है। विपुल और स्नेहा का रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद सब थक जाते हैं। तब प्रीति कहती है, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, 2 मिनट में ही सब फ्रेश फील करने लगेंगे। मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, ये ड्रामा कहीं और दिखाना। गुस्से में स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति रसोई में चाय बना रही थी, तभी अचानक उसके पल्लू में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग। प्रीति की आवाज़ सुनकर सब रसोई में भागते हैं। संदीप प्रीति के आंचल को फाड़ देता है और डर से प्रीति बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति को जब होश आता है तब वो कहती है, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पल्लू में आग लगाई। जब तक मैं समझ पाती आग भड़क गई थी। ये सब स्नेहा ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किया होगा। बहू तू आराम कर, तेरे हाथ जल गए हैं, मैं सब काम देख लूँगी। इधर संदीप स्नेहा पर बहुत चिल्लाता है और कहता है, तुमने प्रीति को मारने की कोशिश की? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। माँ, इसकी शादी जल्द से जल्द करके इसे इस घर से निकालो, वरना पता नहीं ये क्या करवा के मानेगी।
लेकिन मैं भला क्यों ही भाभी को जलाने की कोशिश करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया माँ। पर स्नेहा की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ दिनों में प्रीति ठीक हो जाती है और स्नेहा की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब इस घर में सब सही होगा। अगले दिन सब अपने कमरे में होते हैं। तब रसोई में फिर से आग लग जाती है। रसोई में आग लगी देखकर सुधा चिल्लाने लगती है। आग आग, रसोई में आग लग गई है, कोई बचाओ, मेरी बहू रसोई में है, कोई तो बचाओ। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी बढ़ जाती है कि किसी का भी रसोई में घुस पाना नामुमकिन हो जाता है। सुधा की आवाज़ से अगल बगल के लोग भी वहां आ जाते हैं और सभी बाल्टी भर के पानी मारने लगते हैं। अब क्या होगा, मेरी एक ही बहू थी जो आग के हवाले चली गई। संदीप अपने होश खो बैठता है और रोते हुए रसोई में घुसने लगता है। प्रीति, प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिमाग तो ठिकाना है ना इसका? अरे इतनी आग में तुम भी जल जाओगे। अच्छा हुआ घर में सिलेंडर नहीं था, नहीं तो तुम सबके तो चिथड़े उड़ जाते। दमकल आता है और आग बुझ जाती है। प्रीति की जली हुई साड़ी को हाथ में लेकर सुधा रोते हुए कहती है, बहू तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बहू कहीं बाहर हो। यहाँ कोई जली हुई बॉडी तो दिख नहीं रही। तभी गुस्से में सुधा उठकर आदमी को एक तमाचा लगाते हुए कहती है, मेरी बहू रसोई में ही थी और जल के मर गई। मैंने अपनी आंखों से उसे रसोई में देखा था। ये औरत पागल हो गई है। ये पता करो कि आग कैसे लगी। मोहल्ले के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इतने में ही प्रीति वहां आकर खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। प्रीति को देखकर सुधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम तो रसोई में थी ना, तुम कैसे बच सकती हो? मम्मी जी, आपने बखूबी साजिश की मुझे मारने की, लेकिन मैं बच गई। ये क्या कह रही हो तुम? माँ तो तुम्हें कितना मानती है। माँ ने कुछ नहीं किया, तुम बच गई, यही बात है। इसके पहले भी मम्मी ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी, स्नेहा ने नहीं। सुधा प्रीति का गला दबाने लगती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मेरे घर को तुमने बर्बाद किया है, मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। संदीप सुधा को प्रीति से दूर करता है। माँ, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा था इसके मरते ही सब सही हो जाएगा। इतने दिनों से मैं इसे तुम्हारे कारण झेल रही थी। मैंने देखा कि प्रीति रसोई में सफाई कर रही है, तभी मैंने दहलीज पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इतने दिनों से एक्टिंग कर करके थक गई थी मैं। प्रीति मर भी जाती और मेरी एक्टिंग के कारण किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। शक तो मुझे आप पर उसी वक्त हो गया था जब मैं पहली बार जली थी, और तब से मैं आप पर नज़र रख रही हूँ। आपने जैसे ही आज मुझे रसोई में देखा और मुस्कुराई, मैं समझ गई थी कि कुछ करने वाली हैं आप। मैं तुरंत ही वहाँ पर अपनी एक साड़ी रखकर निकल गई। माँ, तुम इतना गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। आपको आपकी ये सोसाइटी और जात मुबारक हो। संदीप और प्रीति सुधा के घर को छोड़कर निकल जाते हैं और सुधा रोती बिलखती रह जाती है।